ओम शांति। हर त्योहार एक खुशी का त्योहार होता है। त्योहार वास्तव में होता ही है कि हमारे जीवन में खुशी आए। तो ये खुशी हमारे जीवन में कैसे आए? खुशी का खजाना हमारे अंदर है। तो जब ये ज्ञान हमको होता और हमको पावर मिलती है तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। तो हम सब अर्जुन, जैसे हमने पहले भी देखा कि आज उदासी लोगों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग खुशी बाहर ढूंढते हैं। और भगवत गीता हमें सिखाती है कि खुशी अंदर है और ज्ञान के साथ पावर चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं एक सुंदर से छोटे से गीत के साथ। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। तो हमारे जीवन में शक्ति बहुत आवश्यक है। शक्ति अर्थात जो हमें ऐसी पावर देती है, हमारे जीवन में रक्षा करती है। और इसकी ही यादगार रक्षा बंधन है। तो ये रक्षा कौन करता है? वास्तव में हमें रक्षा अपने ही अंदर विकारों से करना है। तो वैसे तो ये पवित्रता का त्योहार माना जाता और आजकल जो है भाई बहन का ये पवित्र संबंध माना जाता है। लेकिन जैसे कि स्टोरी आती है कि इंद्राणी ने इंद्र को ये सबसे पहले राखी बांधा था। और क्यों? क्योंकि असुर और देवताओं के बीच में जो संग्राम हुआ था, तो देवताएं हारने लगे थे। तो इंद्राणी ने ये राखी रक्षा सूत्र बांधा। और देखिए, राखी के दिन तिलक भी देते हैं, तो विजय का प्रतीक माना जाता है। तो वास्तव में ये सिंबॉलिक है। हमारे अंदर के जो विकार हैं वही हमें कष्ट या दुख देते हैं, और उसके लिए ही ये गीता ज्ञान है।
हमारा युद्ध होता है विकारों से, और विकारों से विजय प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान बहुत आवश्यक है। वैसे यह भी कहा जाता कि जब महाभारत हो रही थी, तो महाभारत के समय श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कहा था कि आप सभी अपने सैनिकों के साथ रक्षा बंधन बनाओ और सबको राखी सूत्र एक दूसरे को बांधने को कहो। अर्थात यह एक प्रतीकात्मक है रक्षा के लिए, विकारों से रक्षा के लिए। द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण को राखी बांधा था और उन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी। तो सचमुच आज जो विशेष हम जो सुनने जा रहे हैं, कि हम भी यह प्रतिज्ञा करें कि मुझे भगवान जो सुना रहा है, क्योंकि मैं अर्जुन हूं, तो मुझे खुशी के लिए इस आत्मज्ञान की प्रतिज्ञा करना है जो मुझे जीवन में रक्षा देने वाला है। तो अध्याय 2, जिसकी असली शुरुआत वैसे 11वें श्लोक से होती है, बाकी 10वें श्लोक तक तो अर्जुन उदास रहता है, लेकिन वह सरेंडर हो जाता है भगवान को कि भगवान मैं आपका शिष्य हूं। तो पहले दूसरे श्लोक में तो यही बतलाया गया है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें निगेटिव ना सोचकर उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करना है। ये जीवन जीने का सिद्धांत है। इसीलिए मधुसूदन, जो कि भगवान का प्रतीक कहा जाता, मधुसूदन अर्थात जो राक्षस है उनको मारने वाला, तो उसकी विधि बतलाने वाला, तो भगवान ने हमें वो विधि बतलाई और सबसे पहले यही कहा कि हे अर्जुन, अर्थात हम अर्जुन इस विषम विपरीत परिस्थितियों में ऐसे क्यों उदास हो जा रहे हैं, जबकि हमारे अंदर इतने ज्यादा गुण हैं, दैवी गुण हैं। तो उन गुण को हम जागृत करें। तो भगवान इस समय हमको यही कह रहा है कि उदास होने से, दुखी होने से, परिस्थितियों के बारे में बार बार सोचने से कोई फायदा नहीं। जो परिस्थिति है उससे क्या फायदा होने वाला है, आप ये सोचो और बस आगे बढ़ जाओ। लेकिन अर्जुन को तो अभी समझ में नहीं आ रहा था। वह तो कहता है मुझे तो कार्पण्य दोष हो गया है और मैं अब आपके शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य हूं और मुझे अब शिक्षा दीजिए। तो आत्मज्ञान हमेशा बतलाया जाता पांडवों ने लिया, दुर्योधन ने नहीं। तो हम सब पांडव उस भगवान की शरण में आए हैं। सत्य गीता ज्ञान का पहला लेसन यही है कि मैं अपने आप को पहचान कर सरेंडर हो जाऊं भगवान पर, तो भगवान मुझे शिक्षा देना प्रारंभ करता है। तो 11वें श्लोक से असली गीता ज्ञान प्रारंभ होता। तो भगवान यही कहता है, हे अर्जुन, तू तो पंडित जैसी बात कर रहा है, विद्वानों जैसी बात कर रहा है और शोक कर रहा है, और उनके लिए जो शोक करने योग्य नहीं है। जैसे कि दिखाया जाता कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। तो यही जो अधर्म के रास्ते चलता है, हमें उसके बारे में क्या शोक करना। तो ये मोह बहुत बड़ा विकार है। तो अर्जुन को मोह हो रहा था भीष्म पितामह के प्रति और सभी अपने संबंधियों के प्रति। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि तू किनके प्रति शोक कर रहा है? ना तो
किसी मृत व्यक्ति के लिए शोक कर और ना तो जीवित व्यक्ति के लिए। अब भगवान असली ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं 12 और 13 श्लोक में। नात्वेवाहं तो देखो जातु क्या नासं कहा इस श्लोक में। नात्वं नेमे जनाधिपाः नाचैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात अब भगवान यह ज्ञान देना प्रारंभ करते कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। इस संसार में हर चीज एनर्जी है। तो यही कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ अर्जुन कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो या समस्त राजा ना रहे, और ऐसा भी नहीं होगा कि भविष्य में ना रहेंगे। अर्थात अर्जुन शरीर को देख रहा था और भगवान आत्मा की बात कर रहे थे कि अजर अमर अविनाशी हैं। तो भगवान ने आत्म तत्व के बारे में कहा कि ये जो तेरे सामने है वो भी आत्मा अविनाशी है और तू भी अविनाशी है। तो नंबर 11 से 30 नंबर श्लोक तक आत्म तत्व का ही ज्ञान दिया गया और यह स्पष्ट कहा कि अर्जुन, जैसे ये शरीर बचपन, जवानी और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और फिर वह दूसरे शरीर में चला जाता है, लेकिन उसे पता है कि वह इस शरीर से अलग है। इसलिए जो धीर मनुष्य है वह कभी मोहित नहीं होता। तो आइए हम इस आत्म तत्व को समझते हैं और इसका अनुभव करने की कोशिश करते हैं। जहाँ खुशी है, प्रेम है, आनंद है, शांति है। तो ये जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब पृथ्वी। तो 5 तत्वों के शरीर में जब यह गर्भ में पहले शरीर बनता है और 3 से 4 मास के लगभग आत्मा उसमें प्रवेश करती है और जब वृद्धावस्था होती है तो ये 5 तत्वों का जो शरीर है इसको अपने अपने धर्म के अनुसार जला दिया जाता या जैसे भी धरती पर दबा देते हैं। लेकिन वास्तव में मैं कौन हूं? मैं ये शरीर थोड़ी हूं। मैं तो इस शरीर से अलग आत्मा हूं। जब आत्मा इस शरीर में है तो उसको ह्यूमन बीइंग या हिंदी में जीव आत्मा कहा जाता है। ह्यूमन जो शब्द है वह ह्यूमस वर्ड से बना है जिसको कि मिट्टी कहते हैं, सॉयल। और सारा दिन हम इस मिट्टी के बारे में ही सोचते हैं और गीता की भाषा में इसको क्षेत्र कहा जाता, क्षर कहा जाता, अर्थात जो विनाशी है। दूसरा पार्ट जो इस शरीर को एनर्जी देता है, लाइफ एनर्जी, उसको सोल कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं, अक्षर अर्थात अविनाशी है। तो मैं आपसे बात कर रही हूं अर्थात कि मैं जीवात्मा हूं, ह्यूमन बीइंग हूं और आप कानों द्वारा सुन रहे हैं अर्थात आप ह्यूमन बीइंग हैं। लेकिन सुनने वाला, बोलने वाला,
ये कोई शरीर थोड़े बोल रहा है, ये तो आत्मा इस मुख से, मुख रूपी माइक से बोल रही है और आप कान के इंस्ट्रूमेंट से सुन रहे हो। और अर्जुन यह बात भूल गया था, वह अपने को, इस मशीन रूपी शरीर को स्वयं मैं मान बैठा था। अगर हम आज के वर्तमान की भाषा में देखें तो मस्तिष्क एक कंप्यूटर के समान है, ये शरीर एक रोबोट के समान है, लेकिन इसको प्रोग्राम देने वाला कौन? प्रोग्राम देने वाली आत्मा है। और उस प्रोग्रामर को ही हम भूल जाते हैं, और यही हमारी चिंता, उदासी और दुख का बहुत बड़ा कारण है। क्या विज्ञान इस बात को मानता है कि आत्मा है इस शरीर से अलग? हाँ, बहुत सारे ऐसे अनुसंधान हुए हैं, जैसे कि हिप्नोटाइज करके पास्ट बर्थ में ले जाया जाता है और उसको पास्ट बर्थ की मेमोरी आ जाती है। बहुत सारी बातें वह पिछले जन्मों की बतलाता है। कहने का अर्थ, मेमोरी कहाँ से आई? क्योंकि इस शरीर को तो जला दिया, मस्तिष्क को तो जला दिया, तो अवश्य ही जो मेमोरी है वह आत्मा में ही है। और साथ ही जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। एक बार ऑपरेशन हो रहा था और उस ऑपरेशन में लगभग वो महिला थी, उसका हार्ट स्टॉप हो गया, उसकी श्वासें बंद हो गईं और ऐसा लगा वो चली गई। लेकिन उसको रिवाइव कर दिया गया थोड़ी देर बाद, वो ठीक हो गई, इसकी श्वासें भी वापस आ गई, हार्ट भी वापस आ गया। बाद में उसने बोला भी कि डॉक्टर, आप लोग क्यों डर गए थे? और वहां एक कैमरा था, तो उस कैमरे में, बहुत पावरफुल कैमरा था, तो उस पावरफुल कैमरे ने इस सटल बॉडी को, सूक्ष्म बॉडी को उसमें कैच कर लिया। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसका फिर हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे। अब शरीर की तो हमने बात की, आत्मा की और गहराई में जाते हैं। अगर आत्मा का अनुभव करना है तो हम कैसे आत्मा का अनुभव करें? इस शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा दोनों आईब्रोज के बीच एक हाइपोथैलेमस नाम का एक भाग रहता है, वह आत्मा की सीट है। आत्मा ड्राइवर है और आत्मा ड्राइवर इस सीट पर बैठकर सारे कर्म इंद्रियों का संचालन करती है। तो आत्मा की सरफेस मार्किंग यहाँ तिलक के रूप में बतलाया जाता है, जिसको पवित्र स्थान कहा जाता। तो मैं एक सेकंड के लिए भी इस आत्मिक स्थिति का अनुभव करती हूँ तो मुझे बहुत आनंद का अनुभव होता है। अगर अनुभव करना है तो उसका रूप भी तो होना चाहिए ना। तो उसका रूप कैसे होगा? जैसे आकाश में सितारे होते हैं, वैसे ही मुझ आत्मा का स्वरूप, चिमचिमाता हुआ स्वरूप यहाँ पर है। तो ये मेरा स्वरूप है, लेकिन मुझे तो खुशी चाहिए ना। तो खुशी कहाँ है? तो जैसे हर पदार्थ की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रकार आत्मा की भी अपनी मूल प्रॉपर्टी होती है, मूल गुण होते हैं। जैसे पानी को अगर गर्म किया जाए और गर्म करने के बाद उसको रखा जाए तो वो वातावरण के टेम्परेचर पर आ जाता है। इसी प्रकार मेरे कुछ मूल गुण हैं और वो मूल गुण ही मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए?
मुझे क्या चाहिए? हम्म, क्या चाहिए मुझे? तो मुझे क्या चाहिए जीवन में? क्या चाहिए मुझे? अच्छा, म्यूटेड है सब, है ना, क्योंकि समय कम रहता है तो जवाब देने का टाइम नहीं रहता। चलिए, है ना। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। यही तो मेरे मूल गुण हैं। तो मेरी 7 क्वालिटीज होती हैं। लेकिन सबसे पहले तो मुझे इस ज्ञान की कमी ही है। मैं अपने को आत्मा समझती ही नहीं हूँ। जब मुझे ये अनुभव हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तब फिर मुझे आगे और भी गुण अनुभव होने लगते हैं। हमारी 7 क्वालिटीज कौन कौन सी हैं? पहला, जब मुझे नॉलेज हो जाता है कि आध्यात्मिक नॉलेज सर्वश्रेष्ठ नॉलेज है, कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, तो भी मुझे जीवन में खुशी होने लगती है। और इसको ही स्पिरिचुअल क्वोशंट कहते हैं। आज बड़े बड़े लोग, चाहे सीईओ हो, वो लोग सुसाइड करते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उन्हें आत्मज्ञान नहीं है। और आत्मज्ञान ना होने से जीवन में खालीपन होता है। तो जैसे ही मुझे आत्मज्ञान हो जाता है, मेरे जीवन में संतुष्टता और खुशी आ जाती है। जैसे ही आत्मज्ञान हुआ, और भी प्रॉपर्टी मुझे अनुभव होने लगती है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम मेरा मूल गुण है। मुझे अच्छा लगता है अनकंडीशनल, मुझे कोई प्यार करे। प्यार मेरे अंदर है, लेकिन मैं उस प्यार से खाली हूँ। इसलिए सोचती हूँ कि बाहर से मुझे कोई प्यार दे। मुझे शांति अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि मेरा स्वधर्म शांत है। मैं शांत स्वरूप हूँ। आप क्रोध करो, क्रोध के बाद अच्छा लगता है? नहीं। लेकिन जैसे ही मैं अंदर टिक जाती हूँ, मुझे उस शांति का अनुभव होने लगता है। क्रोध के बाद मैं 72 घंटे तक अशांत और डिस्टर्ब रहती हूँ। इसी प्रकार मेरे जीवन में मुझे सुख चाहिए, और वो भी सुख मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, जो मेरे अंदर है। मुझे पावर चाहिए। आई एम अ पावरफुल बीइंग। मुझे बाहर से शक्ति नहीं, शक्ति तो मेरे अंदर है। मुझे कह देगा, कोई समझा देगा, लेकिन जागृत तो मुझे अपने अंदर करना पड़ेगा ना। तो ये मेरी शक्ति है। और पवित्रता मुझे अच्छी लगती है। प्योरिटी मुझे अच्छी लगती है। और इसीलिए तो राखी का त्योहार कितने धूमधाम से मनाते हैं। एक सेकेंड भी हमने अपने गुणों का अनुभव कर लिया, तो हमारा जीवन बदल जाता है। और आनंद, जो परमानंद की अवस्था होती है, इसीलिए साधु संत ऋषि मुनि सब अपना नाम आनंद रखते हैं, जिसका कोई अपोजिट वर्ड नहीं होता। तो जब सारे गुण हमारे अंदर आते हैं, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। तो चलिए, हम कुछ समय अनुभव करते हैं इस गुण का, जो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तू भी अजर अमर अविनाशी है। मैं तेरे मूल गुण है, तो तू अनुभव कर। तो चलिए, कुछ मिनट अनुभव करते हैं। आराम से बैठिए। शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए।
गहरी श्वासें लीजिए। कुछ समय के लिए हम अंदर की यात्रा करते हैं। सारा ध्यान अपने विचारों पर ले जाइए और अपने आप से पूछिए, Who am I? मैं कौन? अंदर से आवाज आ रही है, मैं एक दिव्य सितारा आत्मा, अजर, अमर, अविनाशी। जैसे आकाश में सितारे, वैसा ही एक सितारा दोनों आईब्रोज के बीच मुझे अनुभव हो रहा है। फिर 5 तत्वों का ये शरीर भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान, आंखों द्वारा देख रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ, मुख द्वारा बोल रही हूँ। इस शरीर से अलग, बिल्कुल अलग, अविनाशी। मेरा स्वधर्म शांत, मैं शांति का सितारा, मेरे अंदर प्रेम, पवित्रता है, सुख, शक्ति है, आनंद। फील करें दोनों आईब्रोज के बीच से शांति की किरणें निकल रही हैं। आपका मस्तिष्क बिल्कुल शांत, ये शांति आपके चेहरे में समा गई। धीरे धीरे ये शांति श्वासों में फैल गई, हृदय में फैल गई, बैक में भी फैल गई। आपके हाथ इतने शांत और हल्के हैं जैसे हैं। ये शांति नीचे पैरों तक फैलती जा रही है। फील करें आप आत्मा अलग, ये शरीर अलग।
कितना सुंदर अनुभव है। यही शांति तो मुझे चाहिए। कितना हल्का बन। अच्छा,